स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस ट्रेडिंग सेशन में। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है जो है USD INR का। और यहाँ पे जो अभी का जो ट्रेंड चला हुआ है भाइयों, देखो यहाँ पे अभी मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एक बार चार्ट देख लेना आप। चार्ट पे अभी जो पहले मार्केट रेंजिंग थी, बट अभी मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और नीचे मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ वहाँ पर। तो वहाँ तक देखो भाइयों, वहाँ तक मार्केट अभी जा सकती है। ठीक है, नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट अभी नीचे जाने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ तक अभी आ सकते हैं सेलर्स। ठीक है, देखो पहले मार्केट नो रेंजिंग थी। ठीक है, पहले मार्केट रेंजिंग थी, फिर मार्केट ऊपर गई, नया हाई लगाया उसने, और फिर हाई लगा के अभी मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, मैंने जहाँ जो जेंटल लाइन लगाई है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं भाइयों, देखो यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही है, बट ज़रूरी नहीं है कि नीचे नया लो लगा दे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है नीचे नया लो लग जाए, मार्केट बीच से रिवर्सल कर सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा सेलर्स पे। ठीक है, अगर स्ट्रांग हुए तो नीचे जाके लो लग जाएगा, नहीं तो मार्केट बीच से रिवर्सल करके ऊपर नया हाई भी लगा सकती है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दो दो कैंडल आ रही है, दो बायर्स की कैंडल आ रही है, दो सेलर्स की कैंडल आ रही है, दो फिर से बायर्स की कैंडल आई है। ये कैंडल देखते हैं कहाँ पे क्लोज करती है, कैंडल क्या बनती है। अगर ये कैंडल भाइयों देखो अगर ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, क्योंकि ना भाइयों फिर यहाँ से ना इस कैंडल क्लोजिंग देखनी होगी कहाँ पे होता है भाइयों। देखो यहाँ पर ना नीचे 200 का लेवल भी था। ठीक है, और 800 का लेवल था, सॉरी 800 का लेवल था। कैंडल पिछली जो बनी है ना भाइयों, वहीं से रिजेक्ट होकर बनी है। देखो कैंडल या तो ये कैंडल ग्रीन बनेगी या तो रेड बनेगी। ठीक है, और जो भी ये कैंडल बनेगी बहुत बड़ी कैंडल बनेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से ना एक ना भाइयों देखो बायस की ट्रेड लूँगा मैं यहाँ से। देखो ये नो कैंडल भाइयों 50-50% है। ठीक है, बट यहाँ पर नो नीचे से कैंडल रिजेक्ट होके 800 के लेवल से नो ग्रीन बनी है। ठीक है, पिछली कैंडल में ही मुझे ऐसा लग रहा था ना सेलर्स को होना चाहिए तो भाइयों इस, तो पिछली कैंडल में सेलर्स नहीं आए तो मैंने दोबारा से यहाँ से बायस के ट्रेड लिए। ठीक है, और जैसे मैंने कहा भाइयों, देखो ये कैंडल जो भी बने, रेड बने या ग्रीन बने, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी। ठीक है, ये छोटी मोटी कैंडल नहीं बनने वाली भाइयों। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से बायस के ट्रेड लिए। देखो पिछली कैंडल में 800 का लेवल टच करके ना ग्रीन बनी है। ठीक है, राइट साइड में देखना 800 का लेवल है जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। ठीक है, ये कैंडल वहीं से पिछली कैंडल सपोर्ट लेके बनी है ग्रीन, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये कैंडल और बन सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है तो कैंडल ग्रीन बन सकती है। देखो इसकी क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस पे हो गई इस कैंडल की। ठीक है, तो इस कैंडल में सेलर्स आ सकते हैं, बट बायर्स भाइयों देखो अभी मोमेंटम में है तो पहले ब्रेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, पिछली 4 कैंडल्स बायर्स की बनी है। ठीक है, लेकिन जो पिछली कैंडल है ना भाइयों, देखो एग्जॉस्टेड कैंडल भी हो सकती है, क्लोजिंग उसकी एक रेजिस्टेंस पे हुई है। कैंडल पिछली जो कैंडल बनी है बहुत बड़ी कैंडल है, उससे पिछली वाली छोटी कैंडल है, ये छोटी कैंडल है, ये बहुत बड़ी कैंडल है। तो ये कैंडल भाइयों देखो एग्जॉस्टेड भी कैंडल हो सकती है, इसमें सेलर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंडल भी देखो 50-50% हो जाएगा, क्योंकि पिछली कैंडल की जो क्लोजिंग है ना वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे हुई है, तो इसीलिए देखो सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, आप बिल्कुल अंधे की तरह ट्रेडिंग नहीं कर सकते यहाँ पर कि बायस मोमेंटम में तो बायस की ट्रेड यहाँ पे ले लो। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में। ठीक है, सेलर्स भाई देखो कहीं से भी अपना फिर से ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी आ सकते हो, जरूरी नहीं है रेजिस्टेंस से आएंगे, बट ये जो कैंडल अभी बन रही है ना भाई देखो वो रेजिस्टेंस लेवल से ही आई है। ठीक है, तो इसमें भी सेलर्स की कैंडल, ये कैंडल भी सेलर्स की आ सकती है। ठीक है, जहाँ पे भाइयों मैंने कर्सर रखा ना कैंडल इसके ऊपर चले जाए ना तो मैं वहाँ से डाउन की ट्रेड लूँगा। ठीक है, ये कैंडल भी रेड बन सकती है, फिर से सेलर्स अपना मोमेंटम स्टार्ट कर सकते हैं भाइयों। ठीक है, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना उसके ऊपर मुझे एंट्री चाहिए। अगर ये कैंडल उसके ऊपर गई तो मैं डाउन की ट्रेड लूँगा। ठीक है, क्योंकि सेलर्स आ गए हैं पिछली कैंडल में। ठीक है, और ये डाउन ट्रेंड मार्केट है, पिछली जो सेलर्स की कैंडल बनी है ना भाइयों एक रेजिस्टेंस लेवल से बनी है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कैंडल अगर ऊपर चली जाए तो मैं डाउन की ट्रेड लूँगा, बट 30 सेकंड अभी चले गए तो ये कैंडल ऊपर नहीं गई है, तो देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। ठीक है, देखो नीचे में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ तक जा सकते हैं सेलर्स। ठीक है, अभी गैप है नीचे, तो ये कैंडल अभी तो ग्रीन बन रही है भाइयों, और ग्रीन 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 देखो जहाँ पे अभी मैंने कर्सर रखा है ना उसके नीचे भी क्लोज कर गई ना कैंडल तब भी रेड बन सकती है। ठीक है, तब भी कैंडल रेड बन गई है, उसके नीचे ही क्लोज कर लिए, तो मैंने यहाँ से 2 डाउन की ट्रेड ले ली भाइयों। देखो ये कैंडल नो रेड बन सकती है, इसमें बहुत पोटेंशियल है रेड बनने का। ठीक है, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना भाइयों पिछली बायस की कैंडल को उसके नीचे ही रोका गया है। ठीक है,
तो एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही रुका गया पिछले 22 की कैंडल को, इसीलिए मैंने दोबारा सेलर्स की ट्रेड लिए। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है और ये कैंडल क्या बनती है, रेड बनती है ग्रीन बनती है। ये कैंडल की क्लोजिंग देख लेते हैं। देखो भाइयों यहाँ पर नो ऊपर जाने की कोशिश हो रही थी, ठीक है, डबल बॉटम बना रहे थे, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो डबल बॉटम यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर ओके, तो ये कैंडल नीचे से अभी रिजेक्ट हो चुकी है। तो ये कैंडल अगर रेड बन गई तो नेक्स्ट भी भाइयों देखो रेड कैंडल बन सकती है, ठीक है, बट इस कैंडल की देखना होगा ये कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है। कैंडल नीचे गई है, वहाँ से सपोर्ट लेके कैंडल ग्रीन मत बन जाए। तो ये कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड लिए, देखते हैं विन होता है लॉस होता है। देखो ये जाना चाहिए नीचे मार्केट को अभी, ठीक है, बट ये कैंडल देखो रेड ही बनी है, बट मुझे लगता है ट्रेड अपना लॉस हो गया, एंट्री पॉइंट गलत है भाइयों। देखो ये कैंडल भी रेड बन सकती है, पिछली कैंडल रेड बनी, ठीक है, बहुत वीक रेड कैंडल, एक लॉस हुआ एक रिफंड हुआ है। तो फिर से मैं यहाँ पे ना 2 डाउन की ट्रेड मारूंगा भाइयों। देखो ये एंट्री पॉइंट फिर से गलत लगे, कैंडल फिर से नीचे आ गई। देखो यहाँ पे पिछली कैंडल में सेलर्स आ गए हैं भाइयों और एक रेजिस्टेंस लेवल से आए हैं, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ठीक है, मार्केट का टारगेट भी नीचे है भाइयों, इसीलिए मैंने यहाँ पे फिर से सेलर्स की ट्रेड ली है, ठीक है। पिछली कैंडल में देखो सेलर्स आ गए हैं, वीक सेलर्स नहीं हो, कंटिन्यूएशन की कैंडल है, ठीक है, इसलिए मैंने दोबारा से डाउन की ट्रेड ली है, ठीक है। अगर पिछली कैंडल में बायर्स होते हैं भाइयों तो ये कैंडल भी ग्रीन बन जाती, ठीक है, बट वीक कैंडल नहीं थी, वो कंटिन्यूएशन कैंडल थी, ठीक है। और जहाँ से सेलर्स आए हैं ना भाइयों, देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ से सेलर्स आए हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने दोबारा से ट्रेड ली। देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और सेलर्स अगर रेजिस्टेंस से आ रहे हैं तो फिर तो और स्ट्रॉन्ग आएंगे, ठीक है भाइयों, और नीचे जाकर नियर ओ भी लगाने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना और बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस से आए हैं सेलर्स तो, ठीक है। तो देखो ये कैंडल पिछली बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, जो भी हमारा लॉस था पिछले इस कैंडल में रिकवरी हो चुकी है, ठीक है। देखो पिछली ये कैंडल बनी, उसकी पिछली कैंडल भी रेड ही बनी थी, ठीक है, बट वीक रेड बनी है। एंट्री पॉइंट थोड़ा गलत था, एंट्री पॉइंट सही होता है स्टार्टिंग में होता है तो ट्रेड अपना विन हो जाता है, बट एनीवे एक ट्रेड में लॉस में हूँ। तो अभी देख लेते हैं ये कैंडल क्या बनती है। देखो इस कैंडल में श्योर नहीं हूँ, ये रेड और ग्रीन कुछ भी बन सकते हैं क्योंकि पिछली कैंडल भाइयों देखो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, टारगेट नीचे है। तो देखो आना तो सेलर्स को ही चाहिए, बट बीच बीच में अभी बायर्स आ रहे हैं ना, तो अभी 1-2 कैंडल को मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर नीचे वहां पे पहुंच जाए जहां पे मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना तो वहां पे कुछ बात बने भी, ठीक है, वहां पर थोड़ा ज़्यादा ट्रेड मैं लूंगा क्योंकि अभी तो मार्केट बीच में ही है, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है, ठीक है। ये कैंडल देखो जहाँ से आए हैं ना पिछली सेलर्स आ रहे हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये कैंडल फाइनली रेड बन चुकी है, इसने गैप डाउन कर दिया है। तो भाइयों देखो पिछली कैंडल ने दिया तो फिर से कंटिन्यूएशन है डाउन की तरफ, ठीक है, तो अगर इसमें सेलर्स की एंट्री हुई तो मैं सेलर्स की ट्रेड लूंगा, अगर सेलर्स की एंट्री नहीं आई तो मैं सेलर्स के साथ नहीं जाऊंगा। देखो इसमें एंट्री आनी चाहिए सेलर्स की, अगर उन्होंने एंट्री दे दी तो मैं सेलर्स के साथ जाऊंगा। इस कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन और एंट्री आ चुकी है भाइयों, तो मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले ली है, ठीक है। देखो मुझे एंट्री का ही इंतजार था, इसमें एंट्री आ चुकी है सेलर्स की। देखो इस कैंडल ने गैप डाउन भी किया, मुझे पता नहीं है गैप डाउन बायर्स ने किया सेलर्स ने किया, ठीक है। पिछली कैंडल ने मुझे ऐसा लगता है कंटिन्यूएशन दिया है, सेलर्स ऊपर रेजिस्टेंस से आ रहे हैं तो टारगेट तो नीचे ही है, तो इस कैंडल को देखते हैं कैंडल क्या बनती है। भाई वो देखो इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, इसीलिए मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, मैं सेलर्स की एंट्री देख रहा था, एंट्री आई तो मैंने ट्रेड ले ली। देखते हैं कैंडल क्या बनती है। देखो लॉस होगा तो मैं रिकवर करके दिखा दूंगा, ठीक है। पिछली कैंडल ने दिया तो कंटिन्यूएशन है, तो इस कैंडल की क्लोजिंग देख लेते हैं कहाँ पे होती है। कैंडल रेड बनती है ग्रीन बनती है, ओके 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 ओके, तो ये कैंडल फाइनली देखो कैंडल भाइयों ग्रीन ही बनी है, गैप डाउन करके बनी है, तो ये कैंडल भी भाइयों देखो रेड बन सकती है, ठीक है, ये कैंडल भी भाइयों देखो रेड बन सकती है। मैंने दोबारा से यहाँ पे 2 डाउन की ट्रेड ले लिए। तो देखो भाइयों पिछली कैंडल जो बनी है ना ग्रीन कैंडल बनी है, गैप डाउन करके बनी है, ठीक है, तो एक बायस की कैंडल आई है, यहाँ पे मोमेंटम में सेलर्स हैं, ठीक है। तो देखो एक कैंडल नो मार्केट डाउन ट्रेंड में तो 1-2 कैंडल एरर कैंडल भी हो जाती है भाइयों, ठीक है, एरर कैंडल भी हो जाती है। अगर एंट्री पॉइंट थोड़ी सी ऊपर होती ना पिछले कैंडल में तो वो ट्रेड भी विन हो जाता है, ठीक है। अगर आपका टारगेट सही है, टारगेट को आइडेंटिफाई कर लिया तो ट्रेड लॉस नहीं हो सकता। बट ये कैंडल फिर से नीचे जाके नो देखो यहाँ पर नो अभी मार्केट एक तरह से कह सकते हो बीच में स्टक हो चुकी है, ठीक है, टारगेट नीचे है, मार्केट को नीचे जाना चाहिए, बट ये अभी कैंडल ये ग्रीन बन रही है भाइयों, तो अभी नेक्स्ट कैंडल को मैं अवॉइड ही करूंगा क्योंकि हमारा बैक टू बैक 4 लॉस हो गया। देखो टारगेट के हिसाब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इस कैंडल ने जो गैप डाउन किया ना भाइयों, उसको जहाँ पे मेरा कर्सर है ना देखो पिछली जो 22 की कैंडल है ना, ये डोजी कैंडल, पिछली 22 की कैंडल ने उसको ब्रेकआउट करके ना उसके नीचे गैप डाउन कर दिया, ठीक है।
तो ये कैंडल देखते हैं क्या बनते हैं। देखो ये कैंडल अगर रेड बनी तो फिर से नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। अब इस कैंडल को, ये कैंडल बहुत नीचे जा चुकी है भाइयों, तो इस कैंडल को अभी अवॉइड करना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। देखो नीचे में एक कलर चेंज का भी लेवल है, ठीक है। ये कैंडल गैप डाउन करके बन रही है, तो देखो नेक्स्ट कैंडल 50-50% हो जाएगा। बायस भी कैंडल बन जाएगी और सेलर्स की भी बन जाएगी, बट ज़्यादातर पॉसिबिलिटी भाइयों देखो इस नेक्स्ट कैंडल रेड बनने की ही है, ठीक है। अगर इसकी क्लोजिंग सही जगह हो गई, अगर यहाँ पे इसके नीचे क्लोज कर गए तो बायस की कैंडल आ जाएगी, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो सेलर्स की कैंडल बनेगी। देखते हैं अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो बायस आ सकते हैं, ठीक है। और इसका ब्रेकआउट कर ही दिया, ये कैंडल क्लोज मारू मुझे कैंडल है भाइयों, देखो इसको अवॉइड ही करना ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। इसमें बायस आ सकते हैं। मैं नेक्स्ट कैंडल में फिर से रेड के साथ जाऊँगा, ठीक है। इस कैंडल में अवॉइड करना ही ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि इस कैंडल में देखो यहाँ पर ना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। देखो यहाँ पर जो सेलर्स आ रहे थे ना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक बार देखना, ये जो मोमेंटम था ना भाइयों, यहाँ पे मोमेंटम एकदम से रुक गया था सेलर्स का, ठीक है। यहाँ से बायर्स आने शुरू हो गए थे। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना, देखो यहाँ पर सेलर्स का मोमेंटम रुका, बायर्स आए, फिर यहाँ पे दोबारा ब्रेकआउट हुआ, दोबारा मतलब सेलर्स यहाँ पे आए, फिर से बायर्स आ गए भाइयों, तो उसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले बता दिया, ये कैंडल 50-50% इसमें बायर्स से सेलर्स बन सकते हैं। अगर कैंडल जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना इसके ऊपर क्लोज कर जाती है तो कैंडल रेड बन जाती है। अब इसके नीचे उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया है, तो भाइयों इस कैंडल में बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। इस कैंडल में बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल अभी ग्रीन ही बन रही है। तो इस तरह से भाइयों देखो आपको प्रेडिक्ट करना होता है मार्केट को, ठीक है। तुक्का नहीं मार सकते। ओटीसी मार्केट अगर आप तुक्का मारोगे तो और ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये कैंडल ने देखो, ये कैंडल फिर से भाइयों देखो रेड बन सकती है, ये कैंडल रेड बन सकती है। तो ये कैंडल ऊपर गई थी भाइयों, देखो थोड़ी सी नो एंट्री पॉइंट गलत हो जाएगा भाइयों। देखो मैंने ना फिर से यहाँ पे डाउन की ट्रेड मार दी, मुझे ऐसा लगता है ना इस कैंडल को फिर से रेड बन जाना चाहिए, ठीक है। एंट्री आ चुकी है सेलर्स की तरफ से, तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। देखो भाइयों पिछली कैंडल में जो बायर्स आया ना भाइयों उसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ है एक सपोर्ट का, ठीक है। और सपोर्ट है जहाँ पे मैंने कर्सर रखा था ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट है, उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर भी जाना चाहती है ना तो एक कैंडल सेलर्स की आनी ही चाहिए, ठीक है। नीचे जाकर रिट्रेसमेंट तो दे दें, तो मैंने इसीलिए सेलर्स की ट्रेड मारी है। तो ये कैंडल को रेड बनना चाहिए भाइयों, देखो इस कैंडल को रेड बनना चाहिए, ठीक है। अगर ये कैंडल भी ग्रीन बन जाएगी तो ट्रेड अपना लॉस हो जाएगा, बट ये प्राइस एक्शन के हिसाब से इस कैंडल को रेड बनना चाहिए भाइयों। देखते हैं कैंडल क्या बनती है फाइनली। ओके, तो ये कैंडल रेड बन गई है, इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है। तो भाइयों देखो ये कैंडल भी श्योर है थोड़ी सी ऊपर चल जाए, मैंने यहाँ पे फिर से 3-4 डाउन की ट्रेड मार दी। देखो भाइयों इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, इस कैंडल ने तुरंत गैप डाउन कर दिया। ये देखो अगर कैंडल ग्रीन बन गई ना तो नेक्स्ट भी ग्रीन बन सकती है भाइयों, लेकिन इस कैंडल ने मैंने देखो मैं पहले ही श्योर हो चुका था ये कैंडल रेड बनेगी, बट ये गैप डाउन तुरंत हो गया भाइयों। देखो गैप डाउन का रीजन मेरे पास है नहीं, कैंडल को देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से रेड ही बनना है, बट गैप डाउन हो चुका है ना। तो अगर गैप डाउन बायस ने किया होगा तो उनकी कैंडल बन जाएगी, बट मुझे ऐसा लगता है ना पिछली कैंडल में ना कोई वहाँ पे ना सपोर्ट था, उसको स्किप कर दिया सेलर्स ने, ठीक है। ये तुरंत गैप डाउन हो गया भाइयों। देखो मैं पहले से तैयार था, मैं सेलर्स के साथ ही जाने वाला हूँ, ठीक है। ये गैप डाउन मैंने अगर देखा होता तो मैं ट्रेड नहीं लेता, बट फाइनली ये कैंडल रेड ही बन रही है, ठीक है। देखो पिछली कैंडल में ना यहाँ पे ना कुछ रेजिस्टेंस उनको दिक्कत हो रहा था भाई, उसी लेवल को स्किप किया है, इसीलिए कैंडल रेड बनेगी, ठीक है। अब ये दोबारा से ब्रेकआउट कर रहे हैं फिर से एक सपोर्ट का भाइयों, तो ये कैंडल देखो फिर से ब्रेकआउट करके गैप अप कर गई, तो फिर से बायर्स आ सकते हैं इस कैंडल में। इस कैंडल को मैं अवॉइड कर दूंगा, पिछला ट्रेड अपना विन हो चुका है। देखो भाइयों मैं पिछली कैंडल ने जो गैप डाउन कर दिया बस उसी का डर लग रहा था, ठीक है। बाकी तो मैं पहले से श्योर था कैंडल रेड ही बनेगी, ठीक है। अगर वीक कैंडल भी बनती तब भी मैं सेलर्स के साथ ही जाता, तो कैंडल तो रेडी बनी है, बट वो गैप डाउन जो हो चुका था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही थी पिछली कैंडल को, इस डोजी कैंडल को उन्होंने उसी को कुछ स्किप किया है, ठीक है। तो देखो भाई जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना वहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, उसी को स्किप किया है, तभी ये कैंडल रेड बनी। उन्होंने कैंडल को स्किप करके रेड कैंडल बनी है पिछली, तो उन्होंने स्किप कर दिया था उस पार्ट को। तो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया, तो मैं श्योर नहीं हूँ कैंडल क्या बनेगी, इस कैंडल को अभी अवॉइड करूँगा, ठीक है। बाकी जो भी लॉस हुआ था भाइयों देखो 4-5 लॉस हुआ है, ठीक है। 4-5 लॉस हुआ है 15 ट्रेड में, तो मैंने विन कर लिया, ठीक है, प्रॉफिट में ही है। देखो टारगेट नीचे है, मार्केट स्लोली नीचे ही जा रही है एक सपोर्ट के पास, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है उसका ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है, वहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जाके नया हाई लगा सकती है, ठीक है।
बट वहाँ पे ना नीचे अभी गैप बचा हुआ है, ठीक है, एक सपोर्ट पे गैप बचा हुआ है, तो देखते हैं वहाँ तक मार्केट जाती है या नहीं जाती, ठीक है। देखो यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं भाइयों, लेकिन वो बीच बीच में एक दो कैंडल ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल सेलर्स के साथ ही जाना सही होगा, ठीक है, नहीं तो फिर ट्रेड लॉस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैं सेलर्स के साथ ही जा रहा हूँ कैंडल में। देखो पिछली कैंडल ने नो, अगर ये कैंडल रेड बन गई ना भाइयों, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि नो ये एक सपोर्ट को नो रेजिस्टेंस बना के एक कैंडल रेड बन रही है। तो भाइयों देखो ये कैंडल अगर रेड बन गई तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, बस इसकी क्लोजिंग जो है ना एक वहाँ पर होना चाहिए, एक सपोर्ट पे मत हो जाए, ठीक है। अभी देखते हैं ये कैंडल तो ब्रेकआउट कर रही है भाइयों, देखो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, मैं तैयार हूँ डाउन के साथ जाने के लिए। और मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड 3 ट्रेड ले लिए भाइयों, देखो नीचे गैप है। और पिछली जो कैंडल बनी है ना भाइयों, देखो एक रेजिस्टेंस को टच करके बनी, एक सपोर्ट को, सॉरी, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना भाइयों, देखो जहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ ना वहाँ पे एक सपोर्ट था, देखो यहाँ से बायर्स आ रहे थे, मेरे कर्सर पे ध्यान देना, ठीक है, मैं वहीं पे बार बार अपना कर्सर रख रहा था। और पिछली जो कैंडल बनी है ना भाइयों, ये कैंडल जो बनी है ना उसको टच करके बनी है, ऑलमोस्ट टच करके बनी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा श्योर हूँ ये कैंडल भी रेड बन जाएगी, ठीक है। पिछली जो कैंडल बनी है ना एक सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना के बनी है, ठीक है। और नीचे अभी गैप बचा हुआ है, नीचे जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई वहाँ पे गैप है, तो इस कैंडल को भी रेड बन जाना चाहिए मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो ये कैंडल देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। देखो ये अभी मोमेंटम में भाइयों सेलर्स, तो ब्रेकआउट भी हो सकता है, नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, ठीक है। ये मोमेंटम में सेलर्स, तो नीचे ब्रेकआउट भी हो जाएगा। और ये ब्रेकआउट कर भी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने ब्रेकआउट भी कर दिया भाइयों, देखो ये कैंडल भी रेड बन जाएगी, ठीक है। बट मैं अभी अवॉइड करूँगा इस कैंडल को, क्योंकि नो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। एक बार आप साइड में देख लेना भाइयों, वहाँ से ना मार्केट ऊपर गई थी, उन्होंने नया हाई लगाया था, यहाँ पर ना बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं इस कैंडल को अवॉइड करूँगा। बट ये कैंडल बहुत बड़ी रेड कैंडल बन रही है भाइयों, देखो ये कैंडल बहुत बड़ी रेड कैंडल बन रही है, जैसा मैंने कहा मोमेंटम में सेलर्स, बट जब उतना स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट हो ना भाइयों तो रिस्क नहीं लेना, ठीक है। अगर ये कैंडल रेड बन गई ना तो फिर हम जा सकते हैं सेलर्स के साथ, ठीक है। ये कैंडल बस रेड बन जाए तो फिर से हम सेलर्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ना फिर से ये सपोर्ट को ना एक रेजिस्टेंस बना के कैंडल बन रही, देखो कैंडल ये जो बन रही है ना पहले ऊपर गई है और उसने हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करके, ऑलमोस्टली टच करके, देखो फिर से ये कैंडल अगर रेड बन गई तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। तो उसको रेजिस्टेंस बना चुके हैं सेलर्स, तो एक सेलर्स के साथ मैं जाऊँगा भाइयों, ओके। तो ये एंट्री पॉइंट बहुत गलत है, बहुत गलत है भाइयों, ये लॉस हो सकता है, ठीक है। देखो भाइयों ये कैंडल, पिछली कैंडल ने दिया कंटिन्यूएशन, ये कैंडल भी रेड बन जाएगी, बट ये एंट्री पॉइंट बहुत गलत है, तो ये ट्रेड लॉस हो सकता है। ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर चल जाए तो मैं दोबारा से डाउन की ट्रेड लूँगा, बट ये देखो बनना रेड है, पिछली कैंडल ने दिया कंटिन्यूएशन है, क्योंकि देखो भाइयों बायर्स को ना पिछली कैंडल में ही होना चाहिए था, ठीक है, पिछली कैंडल में ही बायर्स को होना चाहिए था, इस कैंडल में नहीं आ सकते बायर्स, ठीक है। और अगर आ भी गए ना तो एरर कैंडल होगा, जैसा मैं कहता हूँ ओटीसी वाले हैं एक कैंडल को लेट रिवर्सल कराते हैं, अगर ये कैंडल में बायर्स आए तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन जाएगी, ठीक है। तो भाइयों देखो यहाँ पर इस कैंडल को बनना ग्रीन है मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। देखो भाइयों मोमेंटम में होता है ना तो पहले ब्रेकआउट होता है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट तो कर दिया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद भाइयों देखो पिछली कैंडल में ना बायर्स को होना चाहिए था, ठीक है, बायर्स नहीं आया ना, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ, पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैंने दोबारा से डाउन की ट्रेड लगाई है जो विन हो चुकी है, ठीक है। बट एंट्री पॉइंट का मुझे थोड़ा सा शक था, तो फाइनली देखो ट्रेड विन हो चुका है भाई। देखो मैंने आज 20 ट्रेड मारा हूँ, ठीक है, 20 ट्रेड में मैंने कितना लॉस किया एक बार काउंट कर लो, ठीक है, 1 2 3 4 और एक 5 लॉस है, तो 15 ट्रेड विन है भाई, ठीक है, एक रिफंड हो गया था। तो भाई 19 14 ट्रेड विन है, एक रिफंड है, 5 लॉस है, तो फिर 70 80% एक्यूरेसी है मेरी, ठीक है। देखो यहाँ पर ना चार्ट आपको सही से सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये चार्ट मैंने टारगेट हिसाब से सिलेक्ट किया था, ठीक है। मार्केट नीचे जा रही थी, नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है, तो वहाँ पे गैप बचा हुआ था, फिर मैंने वहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट की, ठीक है। तो इस टाइप की भाइयों देखो आपको चार्ट नो पिक करनी होती है, ठीक है, टारगेट डिफाइन हो मार्केट का, तो वहाँ पे ट्रेड करना ना भाइयों ईजी हो जाता है, ठीक है। अब आप घुसे को ना साइड मार्केट में, साइडवेज मार्केट में, जैसे यहाँ पे ये मार्केट थी साइडवेज थी, ना टारगेट डिफाइन था ना ही कुछ भी इसका पता ही नहीं, कभी बायर्स आ रहे थे कभी सेलर्स आ रहे थे, तो वहाँ पे लॉस कर जाओगे। बट टारगेट डिफाइन होगा ना तो फिर आप यहाँ से ना 10 15 मिनट के लिए डाउन भी चले जाओ ना, 10 हजार 20 हजार का ट्रेड अमाउंट जो भी है आपके पास उतना कैपिटल लगा के,
तो भी विन हो जाएगा भाइयों, क्योंकि टारगेट आपका डिफाइन है ना, टारगेट अभी डिफाइन था, मार्केट को नीचे ही जाना था, तो ऊपर से भी आप 10-15 मिनट का ट्रेड लेते तो वो भी विन हो जाता, ठीक है। और हर कैंडल में भी जाते तब भी विन ही था, जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग करके दिखा दिया, ठीक है। तो आपको चार्ट भी सही से पिक करना होता है, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तो ओटीसी मार्केट है, देखो भाइयों ओटीसी मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है, विन करने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और लाइव मार्केट का नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए, तो मस्ट है, ठीक है। तो भाइयों देखो वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, बाकी जो मैंने ट्रेड लिया आपको बता दिया, अगर कुछ भी नहीं समझ आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। मैं वीडियो को भी बड़ा नहीं करना चाहता, बाकी जो ट्रेड लिया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। अभी मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता। तो हम मिलेंगे भाइयों, देखो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मिलूंगा, ठीक है। अभी मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।